नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 23 अप्रैल 2024 प्रातः 8:20 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि जल तत्वीय राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 1 जून 2024 की शाम तक रहेंगे और इसके पश्चात अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल कौन है? मंगल हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, वाद विवाद, हथियार, क्रोध, अहंकार है मंगल। प्रिय दर्शकों, मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में मंगल का बलवान होना जातक को साहसी बना देता है। ऐसा जातक किसी से दबने वाला नहीं होता, सदैव मेहनत में विश्वास रखता है। वहीं मंगल यदि जन्म कुंडली में कमजोर हो जाए तो ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है। खुद पर उसको भरोसा नहीं होता, किसी भी तरह के जोखिम को लेने से वो कतराने लगता है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो मंगल का ये जो राशि परिवर्तन का समय है ज्यादा से ज्यादा 45 दिनों का होता है और वक्र अवस्था में होने के चलते कई बार ये बढ़ या घट सकता है। परंतु जब भी बात मंगल के गोचर की आती है, मैं सदैव बृहद विश्लेषण लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होता हूं, क्योंकि मैं सदैव कहा करता हूं कि जो पुरुषार्थी हैं, जो कर्म में विश्वास रखने वाले हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को भलीभांति समझना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, मंगल के इस बृहद गोचर की चर्चा हमारी जारी है। आज दूसरा दिन है। कल हमने मेष से लेकर कन्या राशि पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर को जान लिया था। आज चर्चा तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, आज हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, वर्तमान समय में आप जानते हैं राजनीतिक जो माहौल है वो गरमाया हुआ है। चुनाव का समय है और मंगल का इस पर विशेष प्रभाव है। अब देखा जाए तो भूमिपुत्र मंगल किन राशि के जातकों के लिए, किन राशि के राजनीतिज्ञों के लिए विशेष मंगल में स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं और किन्हें सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। बाकी की सभी राशि के जातकों के लिए कैसा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप नौकरी पेशा हैं, अगर आप व्यापारी हैं, तो आपके जीवन पर कैसा प्रभाव है मंगल का। चलिए एक एक करके इस गोचर को हम भली भांति समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। आज की जो पहली राशि है वो राशियों के क्रम में 7वीं राशि है तुला। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि मंगल राशि परिवर्तन करने के साथ ही गोचर कुंडली में परिवर्तन योग का भी निर्माण करने जा रहे हैं। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति इस समय मेष राशि में है, जो मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, और देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि है, जहां मंगल परिवर्तन करते ही परिवर्तन योग का निर्माण करेंगे। और साथ ही साथ मीन राशि में राहु का संचरण जारी है, जहां की राहु और मंगल की युति से अंगारक योग का निर्माण होगा। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर षष्ठ में होने जा रहा है और मंगल को षष्ठ का कारक ग्रह कहा गया है। फलतः इस गोचर काल के दौरान आप अपने शत्रुओं पर पूर्णतः हावी रहेंगे। यह भाव रोग का भी है, यह भाव ऋण का भी है। थोड़ा सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल राहु की युति के कारण दुर्घटना, एक्सीडेंट और तो और शत्रुओं के द्वारा पीठ पर वार होना बड़ा स्वाभाविक हो जाता है।
जो भी कार्य करिए बहुत सधे ढंग से करिए। बाकी के लिए देखा जाए तो सफलता के दृष्टिकोण से कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। यहां तक कि इस गोचर काल के दौरान किसी न किसी तरह के गैर कानूनी कार्य का हिस्सा आप बनेंगे। आपको चाहिए कि ऐसे कार्यों से बचना होगा। आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मसलों में जाने से भी बचिए। हालांकि एक बात बता दूं, आप विरोधियों पर अपने हावी रहने वाले हैं। मन संतुलित करके और तब कदम आगे बढ़ाइए। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। माता पिता से सहयोग और सलाह लेकर के काम करेंगे तो और अच्छा होगा। तुला राशि के जातकों के लिए आइए जरा मैं बोर्ड पर इस गोचर को एक बार समझाने का प्रयत्न करता हूं। मंगल आपके लिए देखा जाए तो धन भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर के षष्ठ में गोचर करेंगे। फलतः ये कहीं ना कहीं जो रक्षित धन था, सुरक्षित धन था, उसके नुकसान का हेतु बनेगा। अर्थात जो धन अब तक बचा करके रखा जा रहा था, सुरक्षित रखा जा रहा था, उसका नुकसान तय है। वाणी पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो निसंदेह यह गोचर आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, आपके लिए सफलता प्रदायक है। परंतु दुर्घटना, परेशानी, एकाएक कोई अनहोनी की भी संभावना है, सो जरा सचेत रहिएगा। मंगल की चौथी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, फलतः भाग्य का साथ मिलेगा। यहां पर मिथुन राशि है जो शत्रु राशि है, और यहां पर मंगल की दृष्टि आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होती रहेगी, क्योंकि मंगल राहु के साथ हैं। अब राहु की दृष्टि भी देखा जाए तो यहां से दसम भाव पर होगी, सो मंगल की भी सम्मिलित दृष्टि मानी जाएगी। तो कार्य क्षेत्र में वैसे तो उठापटक की स्थिति रहेगी, पर पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि, जहां राहु अपने ही घर को देख रहे होंगे और मंगल शत्रु राशि को, बढ़िया है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई बात है जीवन काल में आपके, वहां पर आपकी सफलता दिखाई पड़ रही है, वहां का आपका पक्ष मजबूत होते दिखाई पड़ रहा है। जैसा मैंने कहा, इस गोचर काल के दौरान आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। व्यर्थ के व्यय से बचना है। हां, प्रारंभ में जैसा मैंने कहा, संचित धन का यह नाश कराने वाला होगा समय। यहां एक बात आप समझ लीजिए, अगर आप ऋण से ग्रसित हैं और आपका संचित धन ऋण से मुक्ति कराने में जा रहा है, तब तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। फिर तो कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। बाकी यह गोचर बढ़िया दिखाई पड़ रहा है आपके लिए। इस गोचर काल के दौरान जो भी परेशानियां आपके जीवन काल में थी वो दूर होंगी, आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो किसी तरह की प्रतियोगी परीक्षा का हिस्सा हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। यहां पर इस गोचर काल के दौरान चूंकि देव गुरु बृहस्पति के साथ मंगल का परिवर्तन योग है, सो इतना जरूर आपको ध्यान रखना है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। जीवन साथी को जोड़ों नसों से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। धन को अपने सुरक्षित रखिए, सही दिशा में सही जगह पर अपने धन का निवेश करिए, और इस गोचर काल से विशेष लाभ लेने के लिए हनुमान जी की आराधना करिए। याद रखिए, तुला राशि के जातकों के लिए शनि आपकी राशि से पंचम में चल रहे हैं, और पंचम का शनि मैं सदैव कहा करता हूं बिल्कुल ठीक नहीं होता। याद रखिए कि पंचम का शनि हर तरह से कष्ट प्रदायक स्थिति उत्पन्न कराता है। यूं समझ लीजिए कि जो थाली सामने आई हुई है, जहां आपको बस हाथ लगा करके खा लेना है, वो भी सामने से छिन जाता है। सो जरा सचेत रहिए, हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी की आराधना करते रहिए, इसी से आप सुरक्षित रहेंगे। वृश्चिक राशि, 23 अप्रैल 2024, भूमिपुत्र आपकी राशि से पंचम में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो देव गुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग का निर्माण करेंगे, साथ ही साथ अंगारक योग का भी निर्माण करेंगे। जन्म कुंडली का या गोचर कुंडली का, चंद्र कुंडली का जो 5वां भाव है, वो मूलतः आपके ज्ञान, आपकी शिक्षा, आपकी संतति, आपके प्रेम का ये भाव है। अब प्रेम के भाव में प्रवेश करके मंगल, और वो भी राहु के साथ युति बना करके, निसंदेह थोड़ा संशय तो उत्पन्न करेंगे ही करेंगे, कंफ्यूजन होगा, संशय होगा, वहम होगा। परंतु कई मामलों में यह गोचर आपके लिए वरदान से कम नहीं है। हालांकि संतान को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी, संतान के चाल चलन को लेकर के चिंता रहने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बेहद उन्नति प्रदायक है। तो वहीं वो विद्यार्थी जो खेल कूद के का हिस्सा बने रहते हैं, उनके लिए भी यह गोचर बहुत अच्छा है। आपको इस गोचर काल के दौरान अपना व्यवहार ऐसा बनाना होगा कि सभी आपसे जुड़ सकें। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखना होगा, और कोशिश करिए
कोशिश करेंगे तो चहुं ओर से आपको लाभ मिलने वाला है। मैं पुनः बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में है। अब यहां पर राहु मंगल की युति होगी, गुरु की राशि में ये दोनों ग्रह होंगे। अब गौर करिए, तो गुरु की राशि में होने के चलते ये जो राहु हैं वो गुरुवत अपना स्वरूप बनाएंगे और मंगल के साथ युति बना करके एक तरह से देखें तो पारिजात योग का निर्माण आपके लिए करेंगे। तो है ये अंगारक योग, लेकिन आपके लिए ये बेहद फायदेमंद सिद्ध होगा। सबके लिए फायदेमंद है, आपके लिए विशेष रूप से, क्योंकि पंचम भाव आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान का है। अब यहां से बैठे मंगल अपनी चौथी दृष्टि डालेंगे अष्टम पर और राहु अपनी पांचवी दृष्टि डालेंगे नवम पर। अब गौर करिए, तो दोनों ही भावों पर जो दृष्टि होगी वो संयुक्त दृष्टि मानी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, मंगल के पास विशेष 2 दृष्टियां हैं। 7वें भाव को सभी ग्रह देखते हैं जहां वो बैठते हैं, मंगल अपने से चौथे और 8वें को भी देखते हैं। अब यहां से मंगल की जो अष्टम पर दृष्टि पड़ेगी, तो अष्टम भाव किस चीज का है? वो सभी चीजें जो हमारे लिए गुप्त हैं, जिसको हम त्वरित नहीं जानते, जिसके बारे में हम नहीं जानते, जो हमारी आंखों के बिल्कुल सामने नहीं है, जो गुप्त है, वो सब अष्टम भाव है। अब यहां पर बुध की राशि बनी हुई है मिथुन राशि। यहां पर मंगल की दृष्टि, समझ लीजिए आकस्मिक घटनाएं घटेंगी और ऐसी घटनाएं जो आपके लिए बेहद लाभप्रद हों, सफलता प्रदायक। भाग्य भाव पर राहु और मंगल की सम्मिलित दृष्टि, ये भी आपके लिए भाग्य प्रदायक है। और तो और लाभ भाव पर इन दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके लिए आपके जीवन के हर क्षेत्र में लाभ की स्थिति उत्पन्न कराने वाली है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग बहुत बढ़िया रहने वाला है। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, जबरदस्त। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जबरदस्त सफलता। जो लोग विदेश गमन करने का प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए और बढ़िया। आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए हैं, विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, यहां पर सफलता मिलेगी। चिंता संतान पक्ष से है, रहेगी। प्रेम के क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट का ख्याल रखना होगा। खान पान आपको अपना नियंत्रित रखना होगा। और राजनीतिज्ञ हैं तब तो कहना ही नहीं, यह गोचर किसी वरदान से आपके लिए कम नहीं है। अब देखिए, देखा जाए तो मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर होगी। यहां पर राहु की दृष्टि तो नहीं हो सकती, परंतु मंगल की सम्मिलित दृष्टि भी वहां पर मंगल के साथ राहु की भी सम्मिलित दृष्टि 12वें पर मानी जाएगी। अब देखा जाए तो इन दोनों ग्रहों की दृष्टि 12वें भाव पर होना भी अपने आप में बहुत बढ़िया है आपके लिए। अपने शत्रुओं पर भारी रहेंगे हर तरह से। और तो और ये जो राहु की दृष्टि पड़ेगी आपके व्यक्तित्व पर, मंगल के साथ युक्त दृष्टि, इसके चलते आपकी रणनीति, आपकी सोच देखने योग्य होगी। शत्रुओं को वो सोचने का मौका न मिले जो वो सोच रहे हों, ठीक उससे अलग। यानी कुल मिलाकर के देखें तो वृश्चिक के जातकों के लिए गोचर बहुत बढ़िया है। अब वर्तमान समय में आपको शनि की ढैया चल रही है, इसका आपके ऊपर प्रभाव है। मानसिक अशांति, हनुमान जी की शरण में बने रहिए, हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, इससे आपको राहत मिलेगी। तो हनुमान जी की शरण में बने रहिएगा। यह गोचर आपके लिए बेहद श्रेष्ठ फलदायक है। धनुराशि, 23 अप्रैल 2024। भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो राहु के साथ युति बनाकर अंगारक योग का निर्माण करने जा रहे हैं। अब देखा जाए तो अंगारक योग का निर्माण तो होगा, लेकिन साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग का भी निर्माण होगा। राहु के लिए ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिस राशि में हो उस राशिपति के समान अपना स्वरूप बना लेते हैं, और जिस ग्रह के साथ हो उसी के समान फल देने लगते हैं। तो यहां अंगारक योग तो है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो यदि गुरु के समान राहु स्वरूप बना रहे हैं तो ये मंगल गुरु की युति अत्यंत श्रेष्ठ पारिजात योग भी है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। धनु राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। अब ध्यान से सुनिए और समझिए। चतुर्थ में मंगल के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि मंगल दशम में दिग्बली होते हैं और यहां दिग्बल से विहीन। ऊपर से काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यहां पर जो भाव है वो कर्क राशि का भाव है, फलतः यहां नीच राशि के समान उनकी स्थिति होती है। परंतु देखा जाए तो धनुराशि के जातकों के लिए भी यह गोचर कई मामलों में बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है।
सुख में वृद्धि, आय में बढ़ोतरी, नया कार्य, नई नौकरी, कार्य क्षेत्र में उन्नति। तो ही मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो सफलता, परंतु पारिवारिक जीवन में बेहद उथल पुथल। इस गोचर काल के दौरान भाग मचा रहेगा। भूमि भवन से संबंधित कार्यों को बहुत सावधानी के साथ करिए। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, दोनों ही अवस्थाओं में आपको बहुत सचेत रहना होगा। बाकी देखा जाए तो ये तय जानिए कि आपका सपना पूरा होने जा रहा है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी दिखाई पड़ रही है, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता दिखाई पड़ रही है, माता के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर के झड़प हो सकती है, जीवन साथी से भी छोटी छोटी बातों को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। आइए मैं बोर्ड पर आपको एक बार मंगल के इस गोचर को समझाता हूं। जैसा कि आप जानते हैं मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, जहां वो रहते बैठते हैं वहां से चौथी, वहां से 7वीं और वहां से 8वीं दृष्टि डालते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र का मत है कि जब भी कोई ग्रह युति में हो तो दोनों की दृष्टि को युत दृष्टि के रूप में भी देखा जाना चाहिए। अब यहां पर मंगल के साथ राहु होंगे और गुरु इस समय पंचम में। ये गुरु का पंचम में होना आपके लिए बहुत बढ़िया है, जबरदस्त। अब यहां पर देखें तो मंगल राहु की युति वैसे जैसा मैंने कहा बहुत खराब ही माना जाएगा, अच्छा नहीं, परंतु गुरु आपके लिए बहुत कमाल का काम कर रहे हैं इस समय। और तो और इस समय शनिदेव आपकी राशि से तीसरे चल रहे हैं, जो कि हर तरह से जबरदस्त है। हां, इस गोचर से जो परेशानियां मैंने भी बताई कि माता के पक्ष को लेकर के थोड़ी परेशानी, जीवन साथी से अनबन या मतभेद की स्थिति, परंतु पार्टनरशिप में यदि आपका कोई काम है, आप काम करिए, पार्टनरशिप के कार्यों के लिए ठीक है। हालांकि पार्टनर से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होगी, परंतु अंततोगत्वा बाजी आपके हाथ में है, जीत आपकी होगी। 10वें भाव पर मंगल की दृष्टि जबरदस्त। राजनीति से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, सब जगह डंका आपका बजने वाला है। और वहीं मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर, यह भी बहुत बढ़िया है। लाभ भाव पर मंगल की दृष्टि से लाभ के अनेक रास्ते। राहु के साथ युति होने के कारण यहां एक बात और आपको ध्यान में रखना है, ये जो चौथा भाव है जनता का भाव है, और ये जो चौथा भाव है वो मित्र का भी भाव है। तो ये बात जरूर आपको ध्यान रखना है, चूंकि राहु मंगल के साथ है। सो एक बात तो तय है कि आप अपना तिगड़मी दिमाग इस समय लगा लेंगे, जो धोखा देने वाले हैं उनको पहले ही आप भांप जाएंगे। पर फिर भी सावधान करना चाहता हूं, जिन लोगों पर आंख बंद करके आपको भरोसा है वो अंततोगत्वा पलट सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा जरा। बाकी लाभ के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग सबके लिए मैं इस गोचर को ठीक कहूंगा, इस गोचर काल से आपको लाभ मिलने वाला है। वर्तमान समय में धनुराशि के जातकों को न तो ढैया है, न 7.5 है, न किसी तरह से आप पीड़ित होने वाले हैं, यानी हर तरह से स्थिति आपके पक्ष में है। बाकी ये परिवर्तन आपके लिए बेहद लाभप्रद स्थिति उत्पन्न करने वाली। कोई सरकारी काम कर रहे हैं तो जरा सावधानी के साथ करिएगा। एक और बात, चूंकि चौथा भाव जनता का है तो यहीं से बदनामी का भी विचार होता है। कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे आपकी छवि धूमिल हो। हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी की आराधना करते रहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ ये करते रहना। और सबसे जरूरी बात, माता हो, जीवन साथी हो, इनका सम्मान करना। बस इतनी सी बात आप गांठ बांध लीजिए और बाकी ये तय जानिए, यह गोचर आपको दे जाएगा, लाभ करा जाएगा, और थोड़ी सावधानी बरते आप तो बहुत अच्छा दे जाएगा। मकर राशि, 23 अप्रैल 2024। भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान 2 बड़ी बातें हैं। एक तो परिवर्तन योग का निर्माण होगा, गुरु मंगल की राशि में, मंगल गुरु की राशि में, साथ ही साथ एक और योग का निर्माण होगा। ये दुर्योग है, अंगारक योग। लेकिन बात अगर मकर राशि के जातकों की करें तो अंगारक योग आपके लिए तो वरदान साबित होने वाला है। कैसे, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले बता दूं, यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। मंगल का यह गोचर कह सकता हूं मैं आपके अंदर जबरदस्त ऊर्जा का संचार करने वाला है। प्रिय दर्शकों, अगर आप मकर राशि के हैं, आप जानते हैं ये चुनावी माहौल है और चुनाव पर भी एक बहुत बड़ा अधिकार भूमिपुत्र का है। अब देखा जाए तो जबरदस्त ऊर्जा आपके अंदर प्रतीत हो रही है, ऊर्जा का संचार होने जा रहा है। तीसरे का मंगल आपके अंदर साहस पराक्रम भर देगा, सभी दिशाओं में सफलता का मार्ग खोल देगा। बस आपको कोशिश करनी है और सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है, गुरुजनों से सहयोग मिलेगा। सेना, मिलिट्री, पुलिस इत्यादि से संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी सकारात्मक रहने वाला है यह गोचर।
भाई बहनों से भी सहयोग मिलेगा, जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग मिलेगा, अपनों से जो आपके खास हैं, आपके शुभचिंतक हैं, उनसे आपको सही सलाह मिलेगी। स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर आपके लिए हर तरह से बढ़िया है। आइए मैं इस बोर्ड पर आपको एक बार इस गोचर को समझाता हूं। पहले ये जान लीजिए कि वर्तमान समय में मकर राशि के जातकों को 7.5 की आखिरी ढैया चल रही है। अब इस ढैया के कारण मानसिक अशांति और परेशानी की स्थिति तो है ही है, चाहे वो अब थोड़ी कम ही है पर है। अब गौर करिए तो इस समय देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से चतुर्थ में चल रहे हैं, मंगल आपकी राशि से तीसरे में होंगे और राहु के साथ युति बनाए हुए होंगे। आप जानते हैं मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, मंगल जहां बैठते हैं वहां से चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि डालते हैं। राहु के साथ युत होंगे। सो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जब भी कोई ग्रह, 2 ग्रह आपस में युति बनाते हैं तो उन दोनों ग्रहों की जहां जहां दृष्टि होगी वो युत दृष्टि मानी जाएगी। यानी जहां मंगल की दृष्टि होगी वहां राहु की दृष्टि नहीं हो सकती है 7वें के अलावा, लेकिन वहां पर भी राहु की दृष्टि मानी जाएगी, और जहां राहु की दृष्टि है वहां मंगल की दृष्टि मानी जाएगी। अब गौर करिए तो मंगल तीसरे भाव में, तीसरे का मंगल कारक माना गया है, तीसरे का राहु भी कारक है। ऊपर से अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ में उच्च के समान फल देने वाली स्थिति में, यह बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए हुई। अब यहां से मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी और राहु से युत दृष्टि मानी जाएगी। षष्ठ भाव पर रोग रिपुरण, तो एक तो कारक भाव में दूसरे कारक भाव पर दृष्टि डालेंगे, ये अत्यंत श्रेष्ठ। हां, सप्तम पर राहु की दृष्टि है तो दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी रहेगी। पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार है तो मतभेद होगा, लेकिन चूंकि आपका तीसरा बहुत मजबूत चल रहा है, सो चाहे जो भी हो, हालांकि अगर जीवन साथी को आप हरा दें तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन चाहे वो जो भी हो, जो आपके विपक्ष में खड़ा हो, उस पर आप हावी रहने वाले हैं। भाग्य भाव पर दृष्टि होगी राहु और मंगल की युत दृष्टि। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी तो आएगी, लेकिन भाग्य का साथ भरपूर मिलेगा। आपके प्रतिद्वंदी भी, आपके विरोधी भी आपके सम्मुख नतमस्तक दिखाई पड़ेंगे। नौकरी व्यापार हर जगह बढ़िया, सरकारी नौकरी से जुड़े हुए बढ़िया है, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर से 10वें भाव पर मंगल की दृष्टि होगी, ये अत्यंत अच्छा। राहु से युत दृष्टि मानी जाएगी, सुकार्य क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया, राजनीति के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया माना जाएगा। राहु की दृष्टि लाभ भाव पर, निज दृष्टि पर मंगल के साथ युत दृष्टि मानी जाएगी और उससे लाभ में सफलता, लाभ की स्थिति, लाभ की विशेष प्राप्ति आपको होने वाली है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मकर के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। अब रही बात थोड़ी परेशानियों की, तो सलाह है हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, सुंदर कांड का पाठ करिए। ये सब छोटे छोटे उपाय हैं, इन उपायों को करके आप मंगल की इस गोचर का भी लाभ ले सकते हैं। और 7.5 का जो अंतिम चरण चल रहा है, जिसकी आखिरी ढैया है, जिसके चलते आपको मानसिक परेशानी हो रही होगी, उससे भी आप राहत पा सकते हैं। कुंभ राशि, 23 अप्रैल 2024। भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि जलतत्वीय राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखा जाए तो यह गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है। बताते चलूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। अब देखा जाए तो इस गोचर काल में 2 बड़ी बातें दिखाई पड़ रही हैं। पहला तो एक परिवर्तन योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि गुरु इस समय मेष राशि में है, तो मंगल और गुरु का आपस में राशि परिवर्तन, ऊपर से मंगल राहु की युति जब होगी तो अंगारक योग का निर्माण होगा। अब यहां गौर करिए कि ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि राहु जिस राशि में हो उसके राशिपति के समान स्वरूप बना लेते हैं। फलतः गुरु की राशि में गुरु के समान स्वरूप बनाएंगे और मंगल के साथ युति बना ले तो समझ लीजिए अच्छा है, यानी अंगारक योग में भी फायदा। परंतु कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्तमान समय में 7.5 की मध्य ढैया चल रही है। यह दूसरा भाव आपकी वाणी का भाव है। यहां मंगल और राहु की युति वाणी में कठोरता उत्पन्न कराने वाली होगी। आप सत्य बोलेंगे, परंतु ऐसा सत्य जो किसी को भी चुभ जाएगा। हालांकि आर्थिक रूप से मैं आपको मजबूत देख रहा हूं, परंतु यहां भी ध्यान रखना है, बहुत अधिक अगर आपकी कोई बुरी आदत है जैसे लॉटरी सट्टा इत्यादि, तो यहां पर आप नुकसान आपको हो सकता है। हालांकि मैं एक बात बता दूं कि यहां आकस्मिक लाभ भी होगा पर नुकसान भी होगा। जो आपके अधीनस्थ काम कर रहे हैं उनसे आपको बहुत शालीनता से पेश आना है, उनका अपमान नहीं करना, उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग तो भूल कर भी मत करिएगा। और भविष्य को लेकर के कोई चिंता है आपके मन में, कोई परेशानी है ऐसा जैसे आज इसको लेकर के आप बहुत चिंतित हैं, घबराइए मत, वो परेशानी दूर होगी। इस गोचर काल के दौरान आप जितना हो सके खान पान नियंत्रित रखिए, योग का, ध्यान का सहारा लीजिए। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता रह सकती है, संतान से अनबन की भी संभावना रहेगी।
मैं बता दूं कि आपको इस गोचर काल के दौरान कुछ मुख्य बातों का ख्याल रखना होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं और राहु के पास भी 3 दृष्टियां हैं। अब मंगल जहां बैठते हैं वहां से चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि डालते हैं, और राहु जहां बैठते हैं वहां से पांचवीं, सातवीं और नवीं दृष्टि डालते हैं। अब यहां पर इन दोनों ग्रहों की युति, देव गुरु बृहस्पति इस समय तीसरे और शनिदेव आपकी राशि पर, तो शनिदेव ने षष्ठ महापुरुष योग का निर्माण कर रखा है। गुरु आपके नवम भाव में बैठकर के भाग्य भाव, सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है आपके लिए। साढ़े साती की मध्य ढैया के कारण मानसिक परेशानी, कार्यों में थोड़ा विलंब होना इत्यादि स्थिति जारी है आपके साथ। अब दूसरे भाव में मंगल राहु की युति होगी। अब गौर करिए तो मंगल आपके लिए तृतीय और साथ ही साथ दशमपति बनकर के दूसरे भाव में गोचर करेंगे, तो धन के दृष्टिकोण से तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, धन की चिंता करिए ही मत। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर ठीक है। अब चिंता कहां पर है, तो वाणी, कड़वी वाणी का प्रयोग करने से आपको बचना है। जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए, ऐसा मत बोलिए, ऐसा सत्य भी मत बोलिए जो सामने वाले को इतना चुभ जाए कि आपका अपना भी आपका शत्रु बन बैठे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मंगल की दृष्टि पर आते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि होगी आपके संतान भाव पर, यहां मिथुन राशि है। अब राहु के साथ युत दृष्टि मानी जाएगी। हालांकि ये राहु गुरुवत फल दे रहे हैं, पर फिर भी अगर ऐसी स्थिति में देखें तो संतान पक्ष को लेकर के चिंता, संतान को आपकी बात चुभ जाएगी, संतान से अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। और एक बात, ये पंचम भाव प्रेम का भी है, तो प्रेम संबंध में परेशानी, विद्यार्थी हैं तो मन पढ़ाई में से भागेगा, ऊर्जा लेवल हाई हो जाता है। मंगल का प्रभाव कैसे पड़ता है, मंगल का जब प्रभाव पड़ता है तो ऊर्जा की अधिकता होती है। अब ऊर्जा की अधिकता में भी कई बार पढ़ाई नहीं हो पाती, मन विद्यार्थी का भटकने लगता है, भागने लगता है, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाने लगता है। तो यहां पर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि मन पढ़ाई में एकाग्रचित्त करना है। परंतु मंगल की दृष्टि और राहु की युत दृष्टि, क्योंकि राहु की दृष्टि है तो मंगल की भी दृष्टि मानी जाएगी। षष्ठ भाव पर रोग रिपुण से आपकी सुरक्षा होगी, अच्छा है। अब गौर करिए तो मंगल और राहु दोनों की सम्मिलित दृष्टि अष्टम पर, आकस्मिक लाभ और हानि दोनों होने वाली है। और मंगल के साथ युत दृष्टि नवम पर, अच्छा है भाग्य के दृष्टिकोण से, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो 3-3 ग्रह की दृष्टि भाग्य भाव पर होगी। अब इस समय सूर्य भी है, हालांकि सूर्य आगे परिवर्तित हो जाएंगे, पर 3-3 ग्रह की कम से कम दृष्टि तो भाग्य भाव पर मानी ही जाएगी, जो कि बहुत अच्छा है। और वहीं राहु की इस समय नौवीं दृष्टि यहां पर पड़ रही है, दसम पर, मंगल के साथ युत दृष्टि डाली जाएगी, मानी जाएगी। ये दिग्बल भाव होगा मंगल का। सो कार्य क्षेत्र को लेकर के कोई चिंता नहीं है। तो चिंता कहां कहां है, आपको खान पान पर ध्यान रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखना है, बहुत अधिक मसालेदार चीजों से बचना है। और हां, किसी भी तरह के वाहन दुर्घटना की संभावना से बचने के लिए वाहन का उपयोग बहुत सोच समझ करके करिए। कोई ऑपरेशन इत्यादि बहुत करीब आ गया है तो उसे यथोचित जितना हो सके रोकने का प्रयत्न करिए। उचित होगा कि आप उसको रोकिए इस समय। तो इन बातों का ख्याल। अब बारी आती है उपाय की, तो हनुमान जी की आराधना जितना हो सके अधिक से अधिक कर हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। तो इन उपायों को करके आप इस गोचर काल से लाभ अवश्य ले सकते हैं। मीन राशि, 23 अप्रैल 2024, भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि अर्थात आपकी राशि पर आने जा रहे हैं। यहां पर राहु के साथ उनकी युति बनेगी और देवगुरु बृहस्पति के साथ राशि परिवर्तन होगा। अब देखा जाए तो मंगल का यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है, यानी आपके प्रथम भाव में। यह भाव क्या है, आपका शरीर है, आपका व्यक्तित्व, यह सब कुछ बताता है। आपके स्वास्थ्य से लेकर के आपके जीवन के हर क्षेत्र की जानकारी दे देता है। अब देखा जाए तो मंगल आपके लिए भाग्यपति बनकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे। फलतः एक इसमें तो कहीं कोई दो मत ही नहीं कि यह गोचर बड़ी उपलब्धियों को समेटे हुए है। कार्यक्षेत्र में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। बेरोजगार हैं तो रोजगार के अवसर मिलेंगे, कारोबारी हैं तो यह समय आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। व्यापार में यदि कोई घाटा, नुकसान, परेशानी आई थी वो दूर होगी। घर परिवार के मध्य खुशियां बढ़ेंगी। हालांकि अहंकार भी बढ़ेगा और क्रोध भी बढ़ेगा। ऊर्जा पर अपने नियंत्रण रखना होगा। योग का, ध्यान का, मन की चंचलता पर आपको नियंत्रण जरा रखना होगा, इससे आपको फायदा होगा। बाकी एक बात बता देता हूं, खुलकर आगे बढ़िए, खुद का ध्यान रखिए और फिर कदम आगे बढ़ाते रहिए। सोचिए मत, यह गोचर बेहतर है। सबसे पहले बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। मीन राशि को 7.5 की प्रथम ढैया चल रही। शनिदेव आपकी राशि से इस समय 12वें भाव में है। देव गुरु बृहस्पति इस समय आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। नहीं, कर्म भाव के स्वामी का धन भाव में संचरण चल रहा है। अब मंगल राहु की युति आपकी राशि पर होगी। अब गौर करिए तो आप जानते हैं मंगल के पास 3 दृष्टि, जहां पर मंगल होते हैं वहां से चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि डालते हैं। राहु के साथ युति बनाएंगे, अंगारक योग का निर्माण होगा।
राहु के पास 5वीं दृष्टि है, 7वीं और 9वीं दृष्टि है। अब इन दोनों ग्रहों की युति से अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। अब जरा समझने का प्रयत्न करिए। असल में देखा जाए तो ये जो राशि है ये आपका व्यक्तित्व, अगर आप चंद्र कुंडली के आधार पर देख रहे हैं तो समझ लीजिए 50% आपके स्वभाव का। अब गौर किया जाए तो राहु और मंगल की युति अंगारक योग का निर्माण करती है, लेकिन एक बात सदैव याद रखिएगा, इस युति में एक बड़ी कमाल की बात है। क्या? खतरनाक दिमाग। ऐसा खतरनाक दिमाग जहां जातक किसी को भी अपनी उंगलियों पर न चाले, ये राहु और मंगल के साथ युति में संभव है, ये बिल्कुल संभव है। प्रिय दर्शकों, इस समय वर्तमान समय में माहौल आप जानते हैं, चुनावी माहौल है, और उस अवस्था में जो मीन राशि के जातक हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन्हें 2-3 बातों का तो अवश्य ख्याल रखना होगा। मंगल राहु की युति के कारण आप भी दिमाग तो खूब लगाएंगे, फायदा भी मिलेगा, लेकिन धोखे की भी संभावना है, यह बात भूलिएगा मत। परंतु एक और बात, राहु के आपके व्यक्तित्व से जुड़ने के कारण और मंगल के साथ संभवतः आपको एक चीज तो है कि चौकन्ना कर देगा ये, आप चौकन्ने रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आंख बंद करके भरोसा तो किसी पर नहीं करेंगे, पर फिर भी जहां थोड़ी सी गड़बड़ होगी, चूक होगी, वहां धोखा होगा। मंगल की जो चौथी दृष्टि होगी वो आपके चतुर्थ भाव पर होगी, जनता का है, मित्र का है। राहु के साथ समन्वित दृष्टि होगी, सो जरा सचेत रहिएगा। हालांकि एक बात बता दूं, समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, परंतु वहीं आपके अपने आपको धोखा दे सकते हैं, जिन पर बहुत भरोसा है वो धोखा दे सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, माता के स्वास्थ्य में परेशानी होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी होगी, जीवन साथी के हड्डियों, जोड़ों, नसों से संबंधित परेशानी की यह बात दर्शा रहा है। परंतु अष्टम पर दृष्टि भी है, तो आकस्मिक घटनाएं भी कुछ घटित होंगी, आकस्मिक परेशानियां, लेकिन आकस्मिक कुछ अच्छी घटनाएं भी होंगी। देखिए, यहां पर मंगल गुरु के साथ परिवर्तन किए हुए हैं, सो गुरु के साथ परिवर्तन करने के कारण सब कुछ होगा तो मूलतः अच्छा ही होगा, तो अच्छा ही। अब मंगल को अगर देखा जाए तो आपके भाग्येश और धनेश बनकर के आपके व्यक्तित्व से परगोचर करेंगे, सो धन का आगमन, भाग्य का साथ, और भाग्य के सहारे आपके सारे काम। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल, क्योंकि राहु के साथ सम्मिलित दृष्टि मानी जाएगी, तो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और एक बात को भूलिएगा मत, घटनाएं आपके पक्ष में ही घटित होंगी, आकस्मिक होंगी, पक्ष में होंगी। नौकरी पेशा बढ़िया है, व्यापारियों के लिए बढ़िया है, परंतु पार्टनर्स के साथ मतभेद हो सकता है। व्यापारियों के लिए बढ़िया ही है, और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। कोई प्रतियोगी परीक्षा का विद्यार्थी बहुत बढ़िया, बता चुका हूं, जो बेरोजगार है उनको रोजगार की संभावना मिल जाएगी। और राजनीतिज्ञों के लिए तो बहुत ही बढ़िया। परंतु याद रखिए, फिर वही बात दोहरा रहा हूं, जिन पर आंख बंद करके भरोसा किया उन्हीं से धोखा मिलेगा। तो आपके जो अपने हैं, जो आपके सबसे करीबी हैं, उन पर जरा ध्यान रखिएगा। और हनुमान जी की आराधना करते रहेगा, क्योंकि 7:30 की प्रथम ढैया चल रही है। हनुमान जी की शरण में बने रहिए, हनुमान जी की आराधना करिए, बजरंग बाण सुंदरकांड का पाठ करते रहिए, इससे आपको राहत मिलेगी और यह गोचर आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज चर्चा पूरी हुई। हमने मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर को भलीभांति जान लिया। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।